المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाबुत तखल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज के इस धार्मिक सभा में, दीनी प्रोग्राम में मैं आप लोगों को पाखाना और पेशाब के कुछ महत्वपूर्ण अदब बतलाना चाहता हूँ। समय केवल 10 से 15 मिनट मुझे दिया गया है। इसी दिए गए समय में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इस विषय के में मैं बतलाना चाहता हूँ। पाखाना पेशाब के आदाब में से हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी ऐसे स्थान पर पाखाना और पेशाब नहीं करना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए दुख का कारण बने, और ऐसी जगहों पर पाखाना पेशाब करने से हमें बचना चाहिए जो हमारे ऊपर लानत भेजने का कारण बन जाए। क्योंकि अंतिम संदेशना ने फरमाया है, इस्तनिबु अल मलाइन अस्सलात अलबराज़ा फिल मवारिद व क़ारिअति तरीक़ व दिल। 3 लानत के जगहों से बचो। नंबर 1, पनघट पर पाखाना पेशाब करने से बचो। यानी नदी है, तालाब है, या कुआं है, या नल है, या कोई भी ऐसा स्थान जहां लोग आकर के अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं या स्वयं आके पानी पीते हैं, ऐसे मार्ग में पाखाना पेशाब करने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि जब हमने पनघट पर पाखाना पेशाब किया तो जो भी आएगा हमारे ऊपर लानत और मलामत करेगा। दूसरा स्थान आम मार्ग से, यानी कोई ऐसा मार्ग है जिससे लोग आते जाते हैं, चाहे गाड़ी से या पैदल, तो आम मार्गों पर, रास्तों पर पाखाना पेशाब करने से अल्लाह के रसूल ने हमें रोका है। क्योंकि जब हम आम रास्ते पर, आने जाने के रास्ते पर हम पाखाना पेशाब करेंगे या पाखाना पेशाब फेंकेंगे तो लोगों को, गुजरने वालों को, आने जाने वालों को इससे दुख होगा। इसी प्रकार कोई पेड़ जहां लोग आकर के साया प्राप्त करते हैं गर्मी से बचने के लिए, या कोई भी चीज जिसके साए में लोग आकर के बैठते हैं, आराम उठाते हैं, ऐसे साए में भी पाखाना पेशाब करने से मना किया गया है। तो पनघट पर या ऐसे स्थान पर जहां लोग लाके अपने जानवरों को पिलाते हैं या स्वयं पीते हैं, या रास्तों पर जिससे लोग आते जाते हैं, या किसी ऐसे साए के स्थान पर जहां लोग आकर के बैठते हैं, साया प्राप्त करते हैं, ऐसे स्थानों में पाखाना पेशाब करने से अंतिम संदेशना ने मना फरमाया है। दूसरी चीज, कोई ऐसा पानी जो ठहरा हुआ है, बहता नहीं है, उसमें पाखाना पेशाब करने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। क्योंकि ठहरे हुए पानी में जब कोई पाखाना पेशाब करेगा तो खतरा है वो पानी नापाक हो जाए और फिर नहाने या वुज़ू करने के लायक ना हो जाए, या गंदगी लोगों के बदन पे आ जाए। तो ठहरे हुए पानी पे पाखाना पेशाब करने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसी प्रकार अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है हमें कि हम पाखाना पेशाब करते समय या शौचालय में जाते समय अपने जेब में, अपने संग कोई ऐसा पेपर या कागज रखें जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का नाम हो, और या कुरान वगैरह हो। तो हम पाखाना करते समय
या शौचालय में जाने, पाखाना में जाने से पहले इन चीज़ों को हमें अपने जेबों से निकाल देना चाहिए। यहाँ ये बात याद रहे कि अगर आदमी कोई ऐसी चीज़ जेब में रखे हुए है जिसमें अल्लाह का नाम है या आयत, और अगर उसे बाहर निकाल के रख दे तो उड़ जाने का खतरा है, या कोई चोरी का खतरा है, या गायब होने का खतरा है, कोई सुरक्षित स्थान नहीं कि उठा करके वहां रख दे, तब ऐसी दिशा में मजबूरन आदमी जेब में रख सकता है। जैसे रियाल, सऊदी रियाल है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह रखा है, अब उसमें कलमे तैयबा है, अब अगर बाहर निकाल के रख देंगे तो कोई आके चुरा ले जाएगा, तब ऐसी दिशा में उसके रखने की इजाज़त है। या कोई ऐसा भी पेपर जिसमें अल्लाह का नाम हो, कुरान की कोई आयत हो, अगर खो जाने का डर है, गायब हो जाने का डर है, रौंद जाने का डर है, तब ऐसी दिशा में हम उसको जेब में रख सकते हैं। चौथी बात इस विषय में यह याद रहे कि पाखाना पेशाब करते समय हमें अपना मुंह खाने काबा की ओर या हमें अपनी पीठ खाने काबा की ओर नहीं करना चाहिए। विशेष रूप में अगर हम मैदान में हों, मैदान में, खेत खलिहान वगैरह में हों, तो ऐसी दिशा में पाखाना करते समय या पेशाब करते समय ना अपना मुंह खाने काबा किबला की ओर रखना चाहिए और ना ही अपनी पीठ रखना चाहिए। लेकिन अगर बना हुआ हम्माम है तो कुछ उलमाए किराम ने इजाज़त दी है किबला को आगे करने की और पीठ करने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि एक हदीस से इस तरह का मसला साबित होता है। वैसे सबसे बेहतर ये है कि हर दिशा में, चाहे घर में, हम्माम में हो, शौचालय में हो, या सहरा बयाबान मैदान में हो, खाने काबा की ओर ना हम मुँह करें पेशाब करते समय और ना ही हम पीठ करें। इसी प्रकार मेरे भाइयों, ये कभी ना भूलेंगे कि जब भी शौचालय में आप प्रवेश करें पाखाना पेशाब के लिए, या किसी मैदान में आप बैठें पाखाना पेशाब करने के लिए, तो हमें कुछ दुआएं पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो जब हम शौचालय में प्रवेश करें या पाखाना पेशाब के लिए कहीं भी बैठे तो हमें पढ़ लेना चाहिए अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। मैं प्रारंभ करता हूँ अल्लाह के नाम से और मैं रक्षा चाहता हूँ, पनाह मांगता हूँ अल्लाह के ज़रिया खबीस शैतान और खबीस जिन्नात और जिन्नियों से। अगर हम, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गंदे स्थान होते हैं वहाँ शैतान वगैरह रहते हैं, अगर हम ये दुआ पढ़ लेंगे तो हम शैतान के हमले से सुरक्षित हो जाएंगे। तो जब भी हम मैदान हो या कोई अन्य स्थान हो, शौचालय हो, बना हुआ हम्माम हो, पाखाना हो, हम उसमें घुसने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ हमें पढ़ लेना चाहिए। और बाएं पैर को अंदर दाखिल करना चाहिए। अगर शौचालय है, हम पाखाना बना हुआ है, तो हमें बाएं पैर को अंदर दाखिल करना चाहिए, पहले दाहिने पैर को दाखिल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम पाखाना पेशाब से निकले तो दाहिने पैर को पहले निकालें, या और मैदान में अगर हैं तो शौचालय से निकलने के बाद या मैदान से अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद हमें पढ़ना चाहिए गुफ़रानका। क्या पढ़ना चाहिए? गुफ़रानका। इसी प्रकार मेरे भाइयों ये आवश्यक है, अनिवार्य तथा ज़रूरी है कि जब भी हमें पाखाना पेशाब की आवश्यकता हो तो हमें चाहिए अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से इतनी दूर चले जाएं कि हम पर्दे में हो जाएं, हमारे जो है शर्म के स्थान को कोई देख ना सके। यानी यह लज्जित की बात है, लज्जा की बात है, हाँ। और हमें जा कर के ऐसे स्थान पर पाखाना पेशाब करना चाहिए जो लोगों से हमें छिपा सके, दूर जा कर के। इसी प्रकार अगर कोई आवश्यकता ना हो तो खड़े होकर पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए, बैठ ही कर पेशाब पाखाना करना चाहिए। लेकिन कोई मजबूरी है, आवश्यकता है, जरूरत पड़ गई, तब ऐसी दिशा में खड़े होकर के भी पाखाना पेशाब कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम ऐसे, अगर हमें आवश्यकता हो गई, जरूरत पड़ गई, मजबूरी कोई आ गई खड़े होकर पाखाना पेशाब करने की, तो हम
इस प्रकार पाखाना पेशाब करें कि गंदगी हमारे ऊपर ना आए और कोई हमें दूसरा देख ना रहा हो, वरना बिना ज़रूरत के हमें पाखाना पेशाब करने खड़े बिना ज़रूरत के खड़े होकर हमें पाखाना पेशाब करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने खड़े होकर बिना ज़रूरत भी खड़े होकर पाखाना पेशाब कर लिया तो वो पापी नहीं होगा। हाँ, उसने उच्चतम और सर्वोत्तम कार्य को छोड़ दिया, अफजल अमल को उसने छोड़ दिया। इसी प्रकार पाखाना पेशाब के मार्ग को या स्थान को हमें दाहिने हाथ से नहीं साफ करना चाहिए, हमें बाएं हाथ से साफ करना चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो, मजबूरी की हालत में हम दाहिने हाथ से साफ कर सकते हैं, वरना पाखाना पेशाब को दाहिने हाथ से साफ करने से हमें अंतिम संदेष्टा ने मना फरमाया है। इसी प्रकार मेरे भाइयों, ये अनिवार्य है कि अगर हम पाखाना किए हैं या पेशाब किए हैं तो या तो हम उसे पानी से धुल लें या पत्थर और ढेले से उसे साफ कर लें। पानी नहीं है तो किसी ऐसी चीज से साफ कर लेंगे जिससे साफ, जैसे कागज की दस्ती है या कोई कपड़ा है या पत्थर है या ढेला है या सुखाने और साफ करने वाली चीज से हम साफ कर लेंगे। और अगर हम पत्थर या ढेला या मिट्टी पाखाना पेशाब को साफ करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि या तो 3 या 5 या 7 तक हम इस्तेमाल करें। और हमें ऐसी चीज़ों से पाखाना पेशाब नहीं साफ करना चाहिए जो किसी की भी जीविका और खुराक है, जैसे हड्डी है, गोबर है, अनाज है खाने का, चाहे मनुष्य का खाना हो या किसी जिन भूत और प्रेत का खाना हो। तो अंतिम संदेष्टा ने हमें हड्डी से पाखाना पेशाब साफ करने से मना किया है, गोबर और लीस से पाखाना पेशाब करने से मना किया है, क्योंकि ये जिन्नातों और शैतानों का खुराक है। हम उनके खुराक को इस गंदे काम में प्रयोग करेंगे तो वो हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। और खाने पीने, मनुष्यों के खाने पीने के सामान से कि सूखी रोटी लाओ इसे साफ कर लें, ये सब बात गलत है मेरे भाइयों। इसी प्रकार पाखाना पेशाब करते समय हमें एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि एक आदमी अन्ना रजुलन मर्रा व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बोल अल्लाह के रसूल सब बैठे पेशाब कर रहे थे और एक आदमी आपके पास से गुजरा तो उसने सलाम किया तो अल्लाह के रसूल ने उसके सलाम का जवाब उस दिशा में पाखाना पेशाब करते वक्त नहीं दिया है। इससे पता चलता है पाखाना पेशाब करते वक्त हमें एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहिए, इल्ला ये कि बहुत आवश्यकता हो। लेकिन अब वो कहना पड़ता है कि खास तौर पे देहात वगैरह में जहाँ जिनके घरों में पाखाना शौचालय नहीं बना होता है, औरतें जाती हैं बाहर तो कई कमियां होती हैं और मर्दों में भी ये कमी है। एक तो रास्ते पे रोड ही पे बैठ जाएंगे, लाइट से आने वाले सब कुछ देखें या गुजरने वाला उस मार्ग से गुजरने वाला दुख महसूस करें और आपस में बातचीत भी करते रहेंगे। और मेरे भाइयों, इससे अधिक गड़बड़ी देखिए कि बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान वगैरह में देखिए जहां भी चाहते खोल करके पेशाब करने लगते हैं, जैसे हैवान, पशु, गाय, बैल, भैंस को कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जहां चाहा बैठ गया खोल करके, चाहे महिला हो या पुरुष हो और चाहे कोई भी हो। लड़कों को देखिए तरीका नहीं सिखाया जाता, ये सलीका नहीं सिखाया जाता, जहां भी चाहते खोल करके बैठ जाते पाखाना करने के लिए, पेशाब करने के लिए। मेरे भाइयों साथियों, पाखाना अल्लाह के रसूल अंतिम संदेशता ने हमें सारा अदब सिखाया, यहां तक कि पाखाना पेशाब का भी अदब और सलीका सिखाया है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और आदाब पर जो भी पुस्तकें लिखी गई है उसे हमें पढ़ना चाहिए ताकि अधिक ज्ञान प्राप्त हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें इस्लाम के सारे अदब को अपनाने की तौफीक दे, हमें अदब वाला बना, बदतमीज़ और बेअदब न बना। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।